एमबीए का सोचा मैंने, और मेरी फ़र्स्ट क्लास थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मैंने वहाँ से एमबीए किया है। अच्छा। मेरी फ़र्स्ट क्लास थी और मैं बड़ा ही एक्साइटेड थी कि मेरी आज फ़र्स्ट क्लास है, मैंने बड़ा पढ़ना है, मैंने फ़ीस नहीं देनी, मैंने सीजीपीए का कोई चक्कर है उसको मेंटेन करना है। आई डोंट नो व्हाट इज़ सीजीपीए और एमबीए क्या है। एमबीए सिर्फ इस वजह से किया कि इससे मुंह भरा भरा लगता है एमबीए एमबीए और मुझे नहीं पता था एमबीए क्या है। तो वहाँ पे वो फिर बड़ा मैं स्टैटिस्टिक्स का हमारा पीरियड था, तो मैंने किया, मैंने कहा इसकी असाइनमेंट मिली, मैंने आके इनको बताया। 20 अक्टूबर था, मेरी बर्थडे थी, ये मेरे लिए परफ्यूम गिफ्ट लेके आए और मैंने इनको बताया कि बड़ा मम्मी डैडी माहौल है, वहाँ पे लड़कियाँ लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं और बड़ा माहौल है, यानी कि मैंने वो दुनिया पहली बार देखी थी। तो मैंने कहा पता नहीं अब मैं कैसे पढ़ूंगी, लेकिन मैं गई थी, मैंने एक फटा सा बाया पहना हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गई और मैंने यूनिवर्सिटी की दहलीज को चूमा और उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगाई थी। अच्छा। कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था तो मैं इतना लॉयल हो के वहाँ पे गई। इतनी मेरी कहने की देर थी तो ये कहते हैं जी मेरे ना इधर ना दर्द हो रही है लेफ़्ट साइड पे। मैंने कहा क्या हुआ, मैं आपको पैनाडोल देती हूँ। मेडिकल स्टोर पे काम कर करके मुझे मेडिसिन के नाम वैसे ही ज़बानी आ गए थे, तो मैंने पैनाडोल हाथ में पकड़ी और गिलास पानी का, और मैं इनसे लड़ना शुरू हो गई। मैंने कहा आप क्यों इस तरह मुँह कर रहे हैं ये वो। अब मुझे नहीं पता था कि इनको क्या हो रहा है, तो ये कह रहे हैं मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो मेरे नीचे रेंट पे रहते थे मियाँ बीवी, मैंने उनसे कहा भाई इनको ना हॉस्पिटल ले जाए, तो वो फटाफट से बाइक पे इनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते जाते इन्होंने बताया कि इनका बीपी हाई हो गया, बट डॉक्टरों ने सुना नहीं। उन्होंने कहा शायद आपने कोई चीज़ खा ली है, ड्रिंकिंग की हुई है, वाट एवर जो भी था। तो वहाँ जाते जाते इनको पैरालाइज हो गया, ये थोड़ी सी ही देर में, तकरीबन एकदम 20 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा 20 मिनट के अंदर पैरालाइज हो गए। पैरालाइज हो गया, हेमरेज हो गया। और मुझे उन्होंने कॉल की कि आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, नीचे वाली बाजी ने बताया फ़ौरन ही। 20 अक्टूबर तक ठंड भी हल्की हल्की थी। मैंने अपनी बेटी 6 माह की थी, उनको ब्लैंकेट में लपेटा और अपने गले से लगाया, और मेरा बेटा जो था वो घर पे ही सोया हुआ था, 7 साल का था वो। तो मैंने उससे कहा बाजी मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं फटाफट हॉस्पिटल पहुंची। जब मैं गई तो इनको एम्बुलेंस में डाल दिया गया था, और मैंने कहा जबार जबार जबार, मैंने ऐसे इनको बुलाया कि अब्दुल जबार आप कहाँ हैं, क्या हुआ है क्या हुआ है। इतने में एम्बुलेंस जो है वो चीखें मारती हुई चली गई और मैं वहीं खड़े रह गई। मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं ज़िंदगी के 20 साल पीछे चली गई। मेरी ज़िंदगी वहीं जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आके ख़त्म हो गई। मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या है। इनको उन्होंने एम्बुलेंस में डाला और ले गए जिन्ना हॉस्पिटल, उन्होंने रेफ़र कर दिया जिन्ना हॉस्पिटल में। वहाँ चले गए तो वहाँ जाके इनको हेमरेज हो गया। यहाँ पैरालाइज हुआ, वहाँ हेमरेज हो गया। नेक्स्ट डे मैं पूरी रात सड़कों पे घूमती रही, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं जाऊँ इनके कहाँ। घर वाले नहीं आए थे तब? फ़ौरन आ गए ना, इनके अब्बू आ गए, सारे आ गए, हॉस्पिटल पहुँच गए। तो नेक्स्ट डे मैं जब हॉस्पिटल गई तो मैंने जाके देखा तो इनको ऑक्सीजन वगैरह लगी, तो इन्होंने मुझे देख के तो एकदम हाइपर हो गए, चीखें मारनी शुरू कर दी और मुझे कुछ बताना शुरू किया इस तरह। तो दोबारा हेमरेज हो गया और ये कोमे में चले गए। अच्छा कोमे में चले गए। ये कोमे में कितने टाइम के लिए गए थे आप? 21 दिन। 21 दिन। तो ये कोमे में जब चले गए तो फिर डॉक्टरों ने कहा ही इज़ डेड। और वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी एमबीए की फ़र्स्ट क्लास, आपको पता है एमबीए में पढ़ना कितना, एक क्राउड के साथ बैठ के पढ़ना, इतना कंपटीशन। मेरी बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं कोई इतना, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा तो मैं पढ़ूंगी ना, उनके साथ फिर सर्वाइव कर पाऊंगी। 6 माह की बेटी है, 7 साल का बेटा है और मेडिकल स्टोर है जो हम दोनों मिलके चलाते थे। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पूरी दुनिया ब्लैक हो गई, कुछ भी नहीं था दुनिया में, कोई चीज़ ही नहीं थी, सिर्फ मैं थी, मेरे 2 बच्चे थे, ये हॉस्पिटल में थे, ज़िंदगी मौत की जंग और वहाँ मेडिकल स्टोर। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ। फिर मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, हम यही कहते हैं हमारी अपनी ही कोई गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से अल्लाह हमें आजमाइश में डालते हैं। ये भी कहा जाता है कि अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाइश देता है। शायद वो मैं ना कहूँ कि मैं अल्लाह का प्यारा तो नहीं हूँ, करीब नहीं हूँ इतना, लेकिन ये है कि मुझे ये आजमाइश मेरे लिए बहुत बड़ी थी। अब मैं क्या करूँ। मैंने फिर कहा कि मुझे पढ़ना भी है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है और इनकी ज़िंदगी भी अल्लाह बचाए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद कोई नहीं थी क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे डेली आकर बताते थे कि उन्होंने नहीं बचना, उनकी तबीयत नहीं ठीक, क्रिटिकल कंडीशन है, आईसीयू में ले गए हैं, तो वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता। अब मैं सुबह 4 बजे उठती थी
और शायद ये आपका फ़नी शो है, वो फ़न भी एंड पे आ जाएगा, लेकिन ये स्टोरी नहीं, लोग नहीं, काफ़ी सुन चुके हैं। आप बताएं हमें। ये 4 बजे मैं उठती थी सुबह। आजकल सर्दियाँ हैं, दिसंबर है, तो 6:15 बजे सुबह जमात होती है, यानी कि अंधेरा इतना होता है, इतना 7 होता बजे है, बिल्कुल। जाके 6:45 तक सूरज निकलता है, जो भी। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, उठ के फ़ौरन नमाज के बाद फीटर बना के अपने बेटे को दे के, 7 साल का मेरा वो बच्चा जिसका बचपन छिन गया, उसी दिन छिन गया था जिसके उसके फादर उसको छोड़ के गए थे। तो उस वक्त वो 1 साल 3 माह का था, उसका बचपन छिन गया, जो एक बच्ची और दुनिया में आई है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी शादी। मुझे पता था मेरे साथ इस तरह ही होना है, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। पता नहीं ये मेरा माइंड था, ये क्या था, मेरी नेगेटिविटी थी, आई डोंट नो। तो वो मेरे बच्चे का बचपन छिन गया। मैंने फीडर उसको देना कि आपने बहना को फीडर पिलाना है, और ये तो हॉस्पिटल में थे, नीचे वालों से कहना कि इनका ख्याल रखना है। 6 माह की बच्ची क्या होती है मदर फीड पे, और मैं 6:15 बजे घर से निकल जाती थी। मेरे पास किराया नहीं होता था कि मैं रिक्शा अफोर्ड करूं या लोकल ट्रांसपोर्ट भी। मेरे पास 50 रुपये होते थे, तो उसमें एक 6:15 बजे मैं घर से चिंग चिंग पे बैठ जाती थी अंधेरे में। तो वो मुझे एक प्लेस पे छोड़ता था चिंग चिंग, वहाँ से मैं एक और चिंग चिंग पकड़ती थी रिक्शा, तो वो मुझे दूसरे प्लेस पे छोड़ता था, और वहाँ से फिर आधा घंटा मुझे लगता था यूनिवर्सिटी पैदल जाने में, तकरीबन 40 मिनट। तो मैं पहुँचती थी 8 बजे, मेरी क्लास स्टार्ट होती थी, 1.25 घंटों के बाद मैं यूनिवर्सिटी पहुँच जाती थी। और वहाँ पे जाके अब मेरे पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई इंटरनेट की दुनिया नहीं है। लोग फ़ौरन क्वेश्चन पूछते थे टीचर, तो फ़ौरन सर्च करके वो आंसर भी लिख लेते थे। मुझे वो बुक्स पढ़ना पड़ती थी, और ये कोमे में चले गए, और मैं अब करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मैंने वहाँ पे पढ़ती थी, मेरे पास बुक्स नहीं होती थी। कुछ टीचर अच्छे मिले, उन्होंने मेरी सपोर्ट की मुझे। मेरे डॉक्टर यासर शीर साहब से अल्लाह उनके जन्म से मेरे वेरी यंग एज में उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने मुझे जब पता चला ना इसके पास बुक्स नहीं, तो उन्होंने एक मुझे बुक दी, और उसके अंदर एक 1000 का नोट था। कहते आपने इससे ना दूसरी अपनी बुक ले लेनी, किसी को बताना नहीं। तो जब आप सीधे रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह आपकी मदद करता है। वहाँ से मैं शाम को 5 बजे घर पहुँचती थी, 5:30 कभी 6 बज जाते थे। आके अपनी बेटी को वही टेंशन वाला दूध पिलाती थी, और बेटे को पकड़ा के आधे घंटे बाद घर से फिर निकल जाती थी मेडिकल स्टोर पे। अच्छा। तो रात 1 बजे तक मैं मेडिकल स्टोर पे होती थी। सुबह 4 बजे की घर से गई हुई, रात को 1 बजे पहुंचती, जाके देखती तो मेरे बच्चे बेचारे सोए होते थे। बेटा उसके ऊपर नहीं होता था, ब्लैंकेट नहीं होता था, बच्ची बेचारी, तो किसी की टांग किधर, मैं जाके उनको देखती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के, तो आधा घंटा बस अपने आप को मैं सोचती थी क्या करूँ, फिर मैं अपनी बुक्स निकालती थी। तो ज़िंदगी के 2.5 साल में सिर्फ 2.5 घंटे सोई हूँ। अच्छा, 2.5 साल से 2.5 घंटे सोए। 2.5 घंटे, वो अब भी ऐसे आपका काउंट वो करके। MBA हो गए। मेरा वो MBA, और 21 दिन ये कोमे में। और फिर मैं एक दिन डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, मुझे इनसे मिलने दे। 10 मुहर्रम का दिन था वो, और मैंने अपनी छोटी सी बच्ची के हाथ उठाए। मैंने कहा अब दुआ करो पापा ठीक हो जाएंगे। अपने बेटे से भी कहा। तो मैं ICU में गई, इनको नालियाँ वालियाँ डली हुई थी, सारा जो भी। तो मैंने जाके इनकी बाजू पे हाथ रखा, मैंने कहा आप जहाँ कहीं भी हम वापस आ जाएंगे। कोमे में थे ये, तो मैंने इनकी बाजू पे हाथ रखा, तो इन्होंने आंखें खोल दी। अच्छा। तो वो एक मौजज़ा हो गया। मैं नहीं कहूँगी मेरी वजह से मौजज़ा हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से। शायद वो बच्ची ने जो हाथ उठाए, 6 माह की बच्ची के हाथों की लाज अल्लाह ने रखी। तो मैंने इनके बाजू पे हाथ रखा, मैंने कहा आप जहाँ कहीं भी वापस आ जाइए, मुझे आपकी बड़ी ज़रूरत है, मैं नहीं रह सकती। अगर इनकी डेथ खुदा ना खास्ता होती, तो मैंने एक मनूस साबित होना था, क्योंकि पहले एक शौहर मुझे छोड़ चुके थे। इनको कुछ होता, लोगों ने कहना था इसी के साथ सब कुछ होता है। तो इन्होंने आंखें खोल दी, डॉक्टर फटाफट भागे, मौजज़ा हो गया। तो मैंने इनसे कहा आप मुझे सुन रहे हैं, मैं उज़मा हूँ। इन्होंने आंखें ऐसे आंखें लाई, तो मुझे समझ आ गई। डॉक्टर ने मुझे फौरी तौर पे बाहर निकाल दिया, आप निकल जाए यहाँ से, इनको कुछ हो ना जाए, इनको फिर कुछ हो सकता है ये वो। फिर वहाँ से इनका टेस्ट हुआ, फिर ये कोमे से बाहर आ गए, फिर इनको घर ले जाया गया। ये 3 महीने मुझसे नहीं मिले। अच्छा, मतलब वो फिर आपकी
ठीक हो के आगे? ये घर चले गए, अपने घर अम्मी चले अब्बू के गए, घर अच्छा। चले गए। इनका एक बड़ा मुश्किल टेस्ट हुआ, तो मेरा वही मैं मैनेज कर रही थी चीज़ों को। फिर 3 माह के बाद इनका मेरे मोबाइल पे मैसेज आया। 3 माह के बाद। 3 माह आपसे बात नहीं करते थे ये? 3 माह मैंने इनको देखा भी नहीं है कि क्यों? अपनी अम्मी अब्बू के आपके इन लॉज आपको आने नहीं देते थे? वो बस ये था, वो कहते थे मैं मनहूस हूँ,